गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार भाई सभी को। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं राजेश कुमार, आप सभी का दोस्त। आज हम फिर से आए हैं क्लास 10th के लिए एक वीडियो लेके। आज हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। सर्कल जो कि बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सर्कल सर्कल मीन गोला। गोलाकार जो भी आकृति होती है उसे सर्कल कहते हैं। ठीक है। सर्कल में कुछ कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंटर। क्या? सेंटर। सेंटर वो चीज होती है जहां से हम कंपास को रखकर सर्कल को चारों तरफ से बनाते हैं। मीन्स मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंटर। क्या होता है? मिड पॉइंट, ये वाला जहां रखकर हम चारों तरफ से सर्कल को पूरा करते हैं, वो क्या होता है? सेंटर। नंबर दो हमारे पास होता है डायमीटर। क्या होता है? डायमीटर। डायमीटर वो कोड है, यानी कि एक ऐसी लाइन, स्ट्रेट लाइन जो सेंटर के थ्रू पास होती है। ठीक है। सबसे लार्जेस्ट कोड होती है ये सर्कल की, उसको क्या कहते हैं? डायमीटर। और डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है। थर्ड थिंग यहां पर होती है रेडियस। क्या होती है? रेडियस। रेडियस को हम आर से, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। रेडियस क्या होती है? हाफ ऑफ द डायमीटर। क्या? हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस, यानी कि सेंटर से इसकी सरकमफ्रांस तक की दूरी, ठीक है, क्या कहलाती है? रेडियस। और रेडियस क्या होती है? हाफ ऑफ द डायमीटर, ये रेडियस होती है। उसके बाद हमारे पास आती है आर्क। क्या होती है? आर्क। आर्क एक ऐसी चीज है, मान लो यहां पर हमने इस कंपास को रख के और ऐसे एक लाइन खींची यहां से यहां तक, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। ठीक है। ये क्या है? आर्क है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये क्या है? ए बी एक आर्क है। ठीक है। उसके बाद नंबर फाइव हमारे पास होता है सेगमेंट। ठीक है। क्या होता है हमारे पास? सेगमेंट। देखो भाई क्या है, उससे पहले आप देख लो एक कोड। सेगमेंट को समझने के लिए हमें कोड की जरूरत होती है। ठीक है। कोड क्या होती है? कोड वो लाइन होती है जो सेंटर से पास नहीं होती। क्या है? सेंटर से पास नहीं होती। ये 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 जो भी स्ट्रेट लाइन या टेढ़ी लाइन सेंटर से पास थ्रू नहीं होगी और सर्कल के दो पॉइंट को टच करेगी, क्या करेगी? दो पॉइंट्स को टच करेगी, वो क्या कहलाएगी? कोड कहलाएगी। लेकिन वो सेंटर से पास थ्रू नहीं होगी, सेंटर से पास नहीं होगी। जो लाइन सेंटर से पास होगी उसे हम क्या कहेंगे? डायमीटर कहेंगे। तो समझ आया? कोड आपको समझ में आ गई। उसके बाद हम आते हैं सेगमेंट के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं? सेगमेंट के ऊपर। अब आपको सेगमेंट समझ में आएगा। आपको आर्क का पता है। आर्क जैसे हमें, ये हमारा सेंटर है, यहां से यहां तक हमने एक आर्क लगाई, यानी कि ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये हमने क्या लगाई? आर्क। अब यहां से यहां तक जब हम इसको मिलाएंगे, ये एक कोड है ना? ये कोड है। तो ये जो एरिया है, ये क्या है? सेगमेंट। और सेगमेंट भी दो टाइप के होते हैं। छोटे वाले सेगमेंट को हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। ठीक है। ये बड़े वाला, ठीक है, इस बड़े वाले को हम क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट।
क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। ये हमारा माइनर सेगमेंट, ये हमारा मेजर सेगमेंट। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्टर। क्या आता है, सेक्टर। अब सेक्टर में देखो, मान लो ये सर्कल है, सेक्टर भी क्या होता है, सेगमेंट की तरह ही होता है। ये एक ये हिस्सा है ए बी, ये हमारा सेंटर है। ठीक है, सेक्टर हमेशा सेंटर पर बनता है। ठीक है, सेगमेंट तो कहीं भी बन जाएगा, छोटा बड़ा। सेक्टर क्या होगा, सेंटर से अटैच होएगा। ठीक है, एक सेक्टर ये है। तो सेक्टर और सेगमेंट की आपको पहचान पता चल गई। सेगमेंट सेंटर पर नहीं होता है, वो सेंटर से दूर बन जाता है, ये बन गया। ठीक है, लेकिन जो सेक्टर है, सॉरी सेगमेंट बनता है दूर, लेकिन जो सेक्टर है वो सेंटर से होता है। अब ये जो बच गया, ये तो है छोटे वाला। छोटे वाला मतलब माइनर, माइनर सेक्टर। क्या है, माइनर सेक्टर। ये है हमारा मेजर सेक्टर। क्या है, मेजर सेक्टर। ठीक है, डन। अरे हंस दो भाई, इतने ज्यादा सीरियस हो गए जैसे कि मैं कोई न्यूक्लियर बॉम्ब की थ्योरी पढ़ा रहा हूं। ऐसा थोड़ी ना है। अब देखो, ये तो हमारी हो गई जो कॉमन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, और आज इंट्रोडक्शन में हम सिर्फ कॉमन टॉपिक ही करने वाले हैं, इससे ज्यादा हम करने वाले नहीं है। अब थोड़ा सा और आपको बता देता हूं, इसमें जो लाइंस वगैरह हैं हमारी, क्या है, लाइंस है जो। अब जैसे आगे जो काम होगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या, ये मान लो ये है एक सर्कल, एक सर्कल हमारे पास ये है, और एक सर्कल हमारे पास ये है। भाई ड्राइंग की तरफ ज्यादा ध्यान मत देना, ड्राइंग मेरी ऐसी है। एक लाइन तो यहां से पास थ्रू हो रही है। ठीक है, एक लाइन यहां से पास थ्रू हो रही है। ठीक है, एक लाइन इसके अंदर से पास थ्रू हो रही है। डन, सभी को दिखाई दे रहा है। एक लाइन बिना टच किए पास हो रही है, एक लाइन एक पॉइंट पे टच करके पास हो रही है यहां पर, और एक लाइन दो पॉइंट्स पे टच कर रही है ऐसे। ठीक है, ये जो लाइन है जो कहीं भी टच नहीं कर रही है, ये सिंपल लाइन है, इसको लाइन बोलेंगे। ठीक है, क्या है ये, लाइन। ये जो लाइन है जो आउटसाइड में एक जगह पे टच कर रही है, सॉरी, ये जो लाइन है जो एक जगह पे टच कर रही है, इसको हम बोलेंगे टेंजेंट। क्या बोलेंगे, टेंजेंट। ठीक है, और एक लाइन ये है जो सर्कल को दो जगह से टच कर रही है। क्या कर रही है, टू टाइम्स टच कर रही है, कट कर रही है बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे सीकेंट। क्या बोलेंगे, सीकेंट। तो ये थ्री टाइप्स की हमारे पास लाइंस हैं। एक बात और मैं बता देता हूं कि टेंजेंट, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट को पास किया जा सकता है, बनाई जा सकती है। एक से ज्यादा टेंजेंट एक पॉइंट से नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, हाँ, लेकिन सर्कल पर मैनी या इनफाइनाइट आप कह सकते हैं टेंजेंट होती हैं। देखो, मान लो एक टेंजेंट यहां से पास थ्रू हो गई। अब इसी पॉइंट से इसी दिशा में अगर आप दूसरी पास थ्रू करना चाहेंगे, अगर हल्की सी भी टेढ़ी करोगे तो वो सर्कल को कट कर देगी, तो वो सीकेंट हो जाएगी। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट से जो है एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है। ठीक है, एक से ज्यादा टेंजेंट नहीं खींची जा सकती। हाँ, एक सर्कल इनफाइनाइट टेंजेंट रखता है, ये भी याद रखना है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, इसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना है। ठीक है, एक सर्कल से एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट पास थ्रू कराई जा सकती है, एक से ज्यादा नहीं। अगर एक से ज्यादा कराने जाओगे तो वो सर्कल को कट कर देगी और वो सीकेंट बन जाएगी। डन।
लेकिन एक सर्कल इनफाइनाइट टेंजेंट रखता है। क्या रखता है? इनफाइनाइट टेंजेंट। देखो यहां से पास थ्रू हो गई, फिर एक यहां से हो जाएगी, फिर एक यहां से हो जाएगी, तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स होती हैं। लेकिन एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास थ्रू हो सकती है। डन। अब एक और बात, मान लो सर्कल से बाहर कोई पॉइंट है और उस पर दो टेंजेंट, कोई टेंजेंट अगर उस पर कट करेगी, सबसे पहली बात, अगर सर्कल से बाहर कोई पॉइंट है तो उस पर ज्यादा से ज्यादा दो टेंजेंट ही कट कर सकती हैं या मीट कर सकती हैं। दो से ज्यादा टेंजेंट मीट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है, ठीक है, और वो टेंजेंट पहले से ही खींची जा चुकी है यहां पर। ठीक, समझ आया? अगर इसी पॉइंट से दूसरी खींचोगे तो वो यहां से चली जाएगी, ठीक है, और वो टेंजेंट ना होकर सीकेंट हो जाएगी। तो ये बात समझ में आई? जो पॉइंट आउटसाइड होएगा उसको दो टेंजेंट कट करेगी, ठीक है। इन साइड में जो भी पॉइंट होगा उसको बहुत सारी लाइंस कट कर सकती है, लेकिन वो टेंजेंट नहीं होंगी, वो क्या होंगी? सीकेंट होंगी, ठीक है। क्या होंगी? वो सीकेंट होंगी। ये सारी क्या होंगी? सीकेंट होंगी। टेंजेंट दो कट कर सकती है आउटसाइड, मतलब ऑन द सर्कल एक टेंजेंट एक पॉइंट पर, और यहां पर जहां पर ये टेंजेंट सर्कल को टच करती है, क्या करती है? टच करती है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, ठीक है। आज के इंट्रोडक्शन में बस इतना ही, ठीक है। इसके अंदर दो थ्योरम है, ठीक है। वो दोनों थ्योरम क्या कहती हैं? एक में तो कहता है कि जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर, जो सेंटर से जो रेडियस आएगी उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, एक तो ये कहती है। और एक दूसरे वाली जो है वो कहती है कि जहां पर आउटसाइड में दोनों टेंजेंट मिलेंगी तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर सेम, तो टेंजेंट की जो लेंथ है वो क्या होगी? सेम होगी। तो मुझे लगता है आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा और अब आप एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हैं। मुझे कमेंट करके बता देना, अगर थ्योरम आपको करानी है तो उनको प्रूफ के साथ दोनों थ्योरम को आपको करा दिया जाएगा। हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो हम आपके साथ आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे, आपकी हेल्प करते रहेंगे। गुड बाय।